चलो आज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज सब हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ जो है ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्स है, ये वाई है, लिखना शुरू कर दो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा। ये जानते हो कि इसका इनिशियल कंडीशन मालूम है, इसका इनिशियल कंडीशन मालूम रहेगा। इसका दो कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा। एक इधर हो जाएगा हमारा यूविक्स, यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा यू वाई, जिसको हम लोग बोलते हैं यू साइन थीटा। और ये टी बराबर 0 टाइम में फेंका गया। जब पार्टिकल एकदम हाईएस्ट पॉइंट में होगा तो इसका खाली एक कंपोनेंट बचेगा, वी एक्स यू कॉस थीटा का बराबर, और वी वाई 0 हो जाएगा। और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो ये दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट r, 0 हो जाएगा, और टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और ये जब हाइट होगा तो ये हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। अब ये सारा पैरामीटर हम निकालने जा रहे हैं 1 बाय 1। ये सारा काइनेमेटिक्स फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा, काइनेमेटिक्स लगा दो। फॉर्मूला याद है तो ठीक है, याद रखने से क्या है कि टाइम बचत हो जाएगी, और नहीं याद है तो काइनेमेटिक्स। चलो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। सबसे पहला हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहेंगे। जानते हो कि सुनो, व्हेन y जब 0 होगा, समझना जी, यहां जब y 0 है तो t हमारा t को अप्रोच कर रहा है। जब y 0 है तो t है। लगा दो इक्वेशन, अरे इक्वेशन तो लगा दो, सेकेंड इक्वेशन लगाओ, दिक्कत है ही नहीं है। ये 0, ये u साइन थीटा इंटू टाइम प्लस हो जाएगा हाफ, ये माइनस जे इंटू टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। अब t तो नॉन जीरो हो नहीं सकता, अरे t तो 0 हो नहीं सकता, 0 इसी को होना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा जी टी बाई 2 माइनस, या इसको एक बार अच्छे से लिखो, तो यहाँ से हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 बराबर 0। तो t को सॉल्व करोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी आता। ये फॉर्मूला को याद रखना कोई डिफिकल्टीज नहीं है। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट t बाई 2 हो जाएगा, और ये u साइन थीटा बाई जी होगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट है, बोलोगे सर क्या इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना, तो u साइन थीटा को यू वाई बोलते हैं, यू वाई बाई जी। इसके टर्म में भी याद रखना, इसके टर्म में भी याद रखना है फॉर्मूलाज को। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, एकदम याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। चलो नेक्स्ट हमारा रेंज का फॉर्मूला, नेक्स्ट हमारा रेंज का फॉर्मूला, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर में रेंज का। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जब x 0 होगा, डायग्राम में दिखाया है, जब x 0 होगा, नहीं x 0 नहीं सॉरी, जब x क्या होगा, r होगा, हो जब x r होगा तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो लगा दो हॉरिजॉन्टल वाला। अच्छा हॉरिजॉन्टल वाला में देखना ही नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, x 0 तो ये का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, नो एक्सीलरेशन, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट,
टी को रख दो, तो आर का फॉर्मूला आ गया यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। आर बराबर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। सब फॉर्मूला को भूलना नहीं है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है ये सब। अच्छा, अलग अलग अगर कंपोनेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 रहने दो, एक u इसको दे दो, एक u इसको दो बाई जी। तो r का हो जाएगा 2ux uy, ऐसा लिखो, बाई जी लिखो। ये हमारा कंपोनेंट का फॉर्म में। और एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के टर्म में, साइन 2 थीटा, u स्क्वायर को रहने दो, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बाई जी। ये 3 फॉर्म में याद रखना, कोई कष्ट नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट। मैक्सिमम हाइट, किसमें नहीं 2 आता? हाइट में 2 नहीं आता, नीचे 2 आता। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो यहां से हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में जानते हैं कि व्हेन y जब h होगा तो वहां का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो लगा दो थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला हम लगाएंगे, क्या होता है? 2ay sy, ये 0, ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 जी नीचे होता माइनस जी इंटू हाइट। यहां से सॉल्व किया जाए तो हाइट का फॉर्मूला आ गया u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा, 2g नीचे डिवाइड हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। अच्छा, इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाए? तो ये हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2g। तो h बराबर हो जाएगा uy का स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए रहिए। एक है कि रेंज मैक्सिमा कब मिलता है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल रेंज बिंग मैक्सिमा? 45 डिग्री में। तो इसमें तो ठीक है 45 डिग्री में बनता है। तो हम लोग को एक क्वेश्चन टाइप का है कि हम लोग का रेंज मैक्सिमा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो r मैक्सिमा कब होगा? r जो है रेंज हमारा मैक्सिमा कब हो जाएगा? मैक्सिमा तब हो जाएगा कि साइन 2 थीटा 1, तो साइन 2 थीटा 1 मीन्स 2 थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब थीटा हमारा 45 डिग्री। 45 बोलो या इसी को आप पाई बाई 4 बोलो। तो इसमें आर मैक्सिमा क्या आएगा? आर मैक्सिमा कितना आएगा? तो आर मैक्सिमा हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी आएगा, वो तो 1 हो जाएगा ना। ये आर मैक्सिमा बस इतनी आएगा। अच्छा, एक इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, एक बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर कोई बॉडी को फेंका, कभी कभी छोटा एज और बड़ा एज में कुछ घुमाता है,
यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा याद रखना। हमें एच का फॉर्मूला आप जानते हो, एच का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा मान लो एक छोटा एच में बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ। अगर ये कोई बॉडी को वर्टिकली फेंका गया और ये मैक्सिमम हाइट एच गया, तो एच बराबर हम लोग जानते हैं, एच बराबर जानते हैं यू स्क्वायर बाई 2g होता। मेरे को एच और एच में रिलेशन चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यहां से क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि दिया हुआ है, तो एच और छोटा एच में पूछता है कि रिलेशन क्या होगा। अब कभी कभी दे करके भी रखेगा, ये हाइट दे करके रखेगा, ये पूछेगा। तो ये याद रखना कि मैं क्या करूं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके यहां लिखा जाए। तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो h बराबर हो जाएगा h साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा फिलहाल के लिए याद रखिएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि छोटा और कैपिटल एच में कंफ्यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, यहाँ से बहुत घुमाया हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है बुकलेट में। छोटा एच और बड़ा एच में नोट करके लिखा है। छोटा एच जो है वो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, तो एक चीज और बताएंगे कि कोई दो प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री पर फेंकने से सेम रेंज मिलता। ये हो गया क्या? अगर दो प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री पर फेंकने से, सब रिजल्ट देखो, अगर दो प्रोजेक्टाइल एक को ऐसा फेंका और एक को ऐसा फेंका, हाइट अलग अलग हो सकता है बट रेंज बराबर मिलेगा। अच्छा यहाँ का एक इंपॉर्टेंट है कि दोनों का स्पीड बराबर होना चाहिए। इसको अगर U से फेंका तो इसको भी U से थ्रो करना पड़ेगा, बट ये एंगल अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज सेम मिलेगा। अच्छा इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि आर थीटा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ये तो जानते हैं। सर आर 90 माइनस थीटा जो होगा वो यू स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2, और यहाँ 90 माइनस थीटा बाई क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसको अंदर कर दो बाई जी। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा नो चेंज, वही रहता है, साइन थीटा ही रहता है। तो आर 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो आर थीटा है, इसको आर थीटा बोलते हैं। तो देखो आ गया आर थीटा बराबर आर 90 माइनस थीटा, इसको याद रखिएगा। अगर स्पीड बराबर होगा तो रेंज बराबर मिलता। डायग्राम से समझ करके लिख लीजिए। अगर सेम स्पीड से फेंके कॉम्प्लीमेंट्री में तो रेंज सेम मिलता है, 1:1 हो जाएगा इसका रेंज का रेशियो। रेंज का रेशियो 1:1 आएगा, रेंज का रेशियो 1:1 आएगा, दोनों का सेम रेंज है। कॉम्प्लीमेंट्री 30-60, 50-40, 80-10, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। चलो लिखते रहो फटाफट। तो ये रिजल्ट याद रखना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। आर थीटा और आर 90 माइनस थीटा दोनों रेंज बराबर आएगा।
चलिए क्वेश्चन लिखिए तो सारा फॉर्मूला बेस्ड लिखो। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 53 degree with horizontal, at an angle 53 degree with horizontal at t बराबर 0, at t बराबर 0 फाइंड पहला, फाइंड पहला t, दूसरा रेंज, तीसरा हाइट, उसके बाद (53 डिग्री) और कार्टेशियन इक्वेशन। (53 डिग्री) 53 डिग्री का ट्रायंगल मैं बार बार यूज करता हूं मैकेनिक्स में। ये 4, ये 3, ये 5 और ये 37 डिग्री, इसी में ये ट्रायंगल बार बार यूज होते रहता है। जी का वैल्यू 10 ले रहे ना? हाँ तो ठीक है, तो इसका t बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी 2 इंटू 10 साइन 53 4/5 8/5 सेकेंड, मतलब 1.6 सेकेंड, 1.6 क्या सेकेंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया, 16 मीटर आ रहा है, 1.6 सेकेंड आएगा। दूसरा रेंज कितना आया? उसको डबल वाला मत कर देना, डबल वाला फॉर्मूला में गड़बड़ करोगे। 16 आ रहा है। साइन 53 डिग्री 4/5 कॉस 53/5 बाई 10, ये 10 से 10 गया। ये इतना आ रहा है। रेंज 48/5 मीटर। ये ट्रायंगल से पढ़ लेना, साइन 53 डिग्री 4/5 कॉस 53 3/5। हाइट कितना है? 16/5। यू हमारा 10 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, ये से ये कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 इंटू 16/25, ये 5 टाइम्स में 16/5। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये कार्टेशियन इक्वेशन y बराबर आप जानते होंगे सर, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बस रख दो, हमको x और y में रिलेशन चाहिए। tan 53 डिग्री 4/3 हाँ बराबर है, माइनस 10 एक्स स्क्वायर रहने दो, 2 रहने दो, u हमारा 10 इंटू 10 और cos 53 डिग्री 3/5 मतलब 9/25 हो जाएगा। बराबर है 9/25। तो y बराबर हो जाएगा 4x/3, 10 से 10 गया,
25 ऊपर, 25 इंटू एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा 18 इंटू 10, 5 से कैंसिल कर दो ना, 5 2 जार 5 5 जा, तो y बराबर हो जाएगा 4x बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा। मतलब एलसीएम, क्या दिक्कत है, ऐसे ही छोड़ दो। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप, पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u वेक्टर एट t बराबर 0, एट t बराबर 0, और g का वैल्यू 10 लेना, फाइंड सब कुछ, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर रेंज, फिर हाइट और y एज ए फंक्शन ऑफ x। चलो y एज ए फंक्शन ऑफ x, सेम क्वेश्चन है। चलो यहां कोई बताएगा ux कितना है 2, uy कितना है 5, टाइम कितना आ गया 2 uy बाई जी, रख दो, g का वैल्यू 10, uy कितना है 5 बाई 10, ये 1 सेकेंड आ रहा, रेंज 2, तो ux uy बाई जी, तो 2 इंटू ये कितना है यार 2 इंटू 5 बाई 10, ये 2 मीटर आएगा, 5 बाई 4। इसमें एंगल क्यों दूं मैं, एंगल नहीं दूंगा, एंगल का कोई रोल ही नहीं है। आ रहा है सही में, ये कैंसिल हो जाएगा 5 ये 10 में, तो 2 मीटर बचेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग का क्या निकालना है, हाइट क्या हो जाएगा uy का होल स्क्वायर बाई 2g, तो यहां हो जाएगा uy कितना था 5 इंटू 5 बाई 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 12.5 बाई इतना 1.25, एक ही है 1.25 मीटर, सेम ही चीज है। आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो सबसे आसान जो है हम तो बोलेंगे अगर ये है तो ठीक है, या ना तो सीधा ऐसा लगा दीजिएगा। ये फॉर्मूला अभी मैं जनरेट करने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने अभी जनरेट करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, अभी इसको मैं प्रूव करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा tan थीटा कैसे निकालेंगे, सवाल है कि tan थीटा कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा। मैंने अभी बताया था ना कि tan थीटा जो होगा वो uy बाई ux हो जाएगा, मैंने बता चुका हूं, vy बाई vx। यहाँ uy कितना था और ये आ गया tan थीटा, इसको रख दो, y बराबर x इंटू 5 बाई 2 1 माइनस एक्स बाय आर कितना था 2 आया था, बस एलसीएम ले लो आंसर। ये आंसर होगा, क्वाड्रेटिक आएगा।
अब ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं प्रूव करता हूं अभी जस्ट। इसके बारे में मैं बात करता हूं, इस फॉर्मूला के बारे में। आगे कार्टेशियन इक्वेशन। अब एक चीज मैंने इसको जाकर के प्रूविंग करने जा रहा हूं, कार्टेशियन इक्वेशंस इन टर्म ऑफ रेंज। चलो प्रूव करने जा रहा हूं, सुनो। रेंज का फॉर्मूला मालूम है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि नहीं, ये रेंज का फॉर्मूला है। अच्छा, कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या, एक्स tan थीटा माइनस क्या होता है, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो प्रूव कर चुका हूँ। एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्मूला भूल जा रहा हूँ। अब याद नहीं कीजिएगा कब कीजिएगा, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। तो y बराबर क्या करता हूँ, एक्स tan थीटा को कॉमन पकड़ते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ x बाहर निकल गया तो जी एक्स बचेगा, और यहाँ जो है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और tan थीटा नीचे आ जाएगा। कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, कॉमन का मतलब डिवीजन। यहाँ हो जाएगा एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और tan को साइन बाय कॉस लिखो, एक कॉस गया, y बराबर हो जाएगा एक्स tan थीटा और वहां 1 माइनस यहाँ हो जाएगा g को नीचे कर दो तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये देखिए फॉर्मूला आ गया, ये रेंज है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, एक्स tan थीटा 1 बाई एक्स बाई आर आ जाएगा। इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत यूज करते हैं हम। बेसिक है, मैंने कुछ किया नहीं, कॉमन निकाला हूं। ये फॉर्मूला को याद रखा जाए। लिखिएगा द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 10, फाइंड थीटा और रेंज निकालना है, फाइंड थीटा एंड रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज निकालना, फाइंड द थीटा एंड रेंज। फॉर्मूला यही दिख रहा, कंपेयर कर दो, कंपैरिजन करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 45, रेंज 10 आएगा। क्या करो देखो, यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 है, x को कॉमन पकड़ो, यहाँ मेरे को 1 करना पड़ता, यहाँ जब तक 1 नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। इसको कंपेयर कर देंगे ट्रेजेक्टरी से। अब कंपेयर कर दो दोनों को, कंपेयर करोगे दिख रहा, और तो tan थीटा दिख रहा है 1, तो थीटा 45 डिग्री, और हमारा रेंज दिख रहा है 10 मीटर। यही दोनों आंसर है। इसका एक और क्वेश्चन लिखो, y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। चलो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज निकालना है, फाइंड थीटा एंड रेंज। 20 रेंज 20
गलत है। 20√3 √3 एक्स है, एक्स अलग है। 20√3 पहले इसको तो 1 तो करो, तो y बराबर √3x को कॉमन पकड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स बाय 20√3 आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, इसको अब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो आंसर दिख रहा है, एक होगा 60 और एक होगा 20√3 आएगा। तो tan थीटा हो जाएगा √3, तो थीटा कितना होगा, और रेंज तो हमारा दिख रहा है 20√3 मीटर। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन है, एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, फाइंड थीटा एंड रेंज। क्या ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, फाइंड थीटा एंड रेंज आया हुआ क्वेश्चन। आर ए होगा, नहीं ए नहीं होगा, आर ए कैसे होगा, नहीं ए बाई बी, ए बाई बी, बी नीचे जाएगा। y बराबर एक्स को कॉमन पकड़ो, 1 माइनस बी एक्स बाई ए, y बराबर एक्स 1 माइनस एक्स बाई बी बाई ए हो जाएगा। इसको कंपेयर करो, हो जाएगा x tan थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर होता है, इसको कंपेयर करो तब आएगा ए बाई बी ना। यहां मैंने उल्टा किया, यहां हो जाएगा ए बाई बी हो जाएगा, तो रेंज हमारा ए बाई बी आएगा। और थीटा tan थीटा ए हो जाएगा, तो थीटा हमारा tan इनवर्स ए आ जाएगा, और रेंज हमारा क्या आ जाएगा, ए बाई बी होगा। ये आंसर है। तो ये प्रोजेक्शन खत्म हो गया। आगे लिखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, आगे लिखिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये हो गया पूरा। दूसरा हमारा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा देखिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। देखो क्या है सर, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका गया यू से, ये ऐसा गिरता, ऑब्वियस ऐसा गिरता, इसका यहाँ एक्स मान लो। अरे जैसे कोऑर्डिनेट हम सेटअप कर रहे हो वैसे ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगर अलग मानिएगा ना तो वो प्लस माइनस में कंफ्यूज होइएगा। इसको नीचे को वाई पकड़ लेता हूं, ठीक। देखो क्या है सर, पहला सर टी बराबर 0 में बताओ क्या क्या होगा। पहला x 0 होगा, y 0 होगा, पोजीशन है। दूसरा हमारा बात करेंगे ux हमारा u होगा, uy हमारा 0 होगा, बराबर है। ux हमारा u होगा, uy हमारा 0 होगा। अच्छा एक्सीलरेशन क्या बोलेंगे सर, x हमारा 0 होगा, ay हमारा प्लस g होगा, माइनस जी नहीं, नीचे को प्लस माने है, माइनस नहीं, नीचे को प्लस माने है, प्लस y है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, ये दिया हुआ रहेगा, पहले से मालूम रहता है, नहीं भी रहेगा इतनी मान लेना। अब हम लोग को पूछेगा कि सर आफ्टर टी टाइम में क्या क्या होगा। तो आफ्टर टी टाइम में पार्टिकल यहां होगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y हो रहा होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर r हो रहा है। सर ये कोऑर्डिनेट को x बोलेंगे, ये कोऑर्डिनेट को y बोलेंगे, बराबर। अब क्या है,
चलो सर, आफ्टर टाइम टी क्या होगा? आफ्टर टाइम टी क्या होने का? पहला हम लोग निकालेंगे पीबीएस। पीबीएस जानते हो, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, एक्स के लिए एक्स इक्वेशन लगाएंगे। एक्स के लिए मैं एक्स इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो x बराबर यू टी। ये कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अच्छा, y तो आएगा, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई 0 है सर, और ये g है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? पहले धीमे धीमे इसको लिखो, दोनों कोऑर्डिनेट को। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशंस है। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोला जाता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर इसका कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा, कार्टेशियन इक्वेशन पूछता तो आप जानते हो x बराबर यू टी होता। यहां से t बराबर क्या हो जाएगा? x बाई यू, और y बराबर हम लोग जानते हैं हाफ जी टी स्क्वायर होता। बस t को रख देंगे, तो g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। y बराबर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर। ये देखिए, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर। सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रखने से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन होता ही नहीं है। फिर तुम डेरिवेशन में जाओ, तब कैलकुलेशन करो, बहुत टाइम लगेगा। चलो एक चीज और मैं इसमें बात करूंगा, एक चीज और बात किया जाए कि सर कुछ हाइट से फेंका गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया एट द स्पीड यू, ऐसे जा करके गिरेगा। इसको आप x पकड़ते हो, इसको आप y पकड़ते हो, ठीक है। ये ओरिजिन है, बहुत अच्छा। इसका यहाँ से यहाँ का दूरी r हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कॉमा h, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये y है, ये x है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा r है, ये h है, तो r कॉमा h बराबर है r कॉमा क्या हो जाएगा? h। अब देखिए मेरे को निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा सर। टाइम ऑफ फ्लाइट तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब y हमारा h होगा तब हमारा t कितना हो जाएगा? t। तो t को निकालेंगे तो फॉर्मूला 1d जैसा आता। क्या आता? 1d जैसा आता। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा सर, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा? तो रेंज का फॉर्मूला जानते हो ना, स्पीड इनटू टाइम, नो एक्सीलरेशन, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड u है, टाइम कितना है? 2h बाई जी है। अच्छा, इसी डायग्राम में मैं वेलोसिटी वेक्टर दिखाऊंगा। तो अगर मान लो
पार्टिकल यहां रहा, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर Vx और एक इधर Vy, और ये एंगल अल्फा जो मैं बात करते आ रहा हूं। अच्छा, Vx क्या रहेगा? Vx नो चेंज, Vx में नो चेंज। Vx क्या रहेगा? Vx u रहेगा ना, स्पीड कांस्टेंट, और Vy क्या रहेगा? GT रहेगा। Vy हमारा GT रहेगा, Uy 0 और यहाँ GT, स्पीड बढ़ते चला जाएगा। और अगर वहां का बेटा स्पीड पूछ दिया तो अंडर रूट ले लेना, और वहां का अगर एंगल पूछ दिया तो कुछ नहीं, Vy बाय Vx कर देना। चलिए क्वेश्चन लिखो। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a speed 10 meter per second, with a speed 10 meter per second, with a speed 10 meter per second at a height 20 meter above, at a height 20 meter above, at t बराबर 0। फाइंड, फर्स्ट में लिखो x एंड y कोऑर्डिनेट आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। x और y लिखो ना सीधा, x और y क्वेश्चन मार्क। पहला x एंड y आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। दूसरा y एज ए फंक्शन ऑफ x। अरे ऐसा लिखो ना रे बाबा, पहला जो है तुम क्या लिखोगे, x और y क्वेश्चन मार्क एट t बराबर क्या 2 सेकेंड ना, और दूसरा क्या लिखोगे, y एज ए फंक्शन ऑफ x। तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। नेक्स्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और फिर निकालना स्पीड आफ्टर t बराबर, स्पीड आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। चलो सॉल्व करके देखो तो क्या आता है। स्पीड आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड। सारा फॉर्मूला एक ही में है, एक ही में सब ये कर दिए। स्पीड निकालना है Vx और Vy। जी का वैल्यू 10 लेना है, एक्स और वाई दोनों 20 आता। एक्स स्क्वायर बाय 20, एक्स स्क्वायर बाय 20, रेंज 20, हाँ टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, वो भी 2 ही आ रहा है। वहां का स्पीड निकाल लीजिए। एक्स बराबर यूटी 20 मीटर, वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, ये 2 से 2 गया 20 मीटर आ जाएगा। एक्स भी 20, वाई भी 20। दूसरा क्या निकालना था, हाँ तो इसका फॉर्मूला जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर होता, रख दो। 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 स्क्वायर,
ये से ये गया तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 20, एक्स स्क्वायर बाय 20। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, कोई डेराइव नहीं, नो डेरिवेशन। तीसरा क्या निकालने बोले हैं? अच्छा, एज का वैल्यू मैंने दिया है क्या? कितना? 2 सेकेंड। और रेंज यूटी कर दो। स्पीड 10√5। भी एक्स हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब भी वाई हो जाएगा जीटी, तो 10 इंटू 2 20। लगा दो स्पीड, √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 है, √500 10√5 मीटर पर सेकेंड। और विथ एंगल एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा? वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितना है? 20 tan इनवर्स 2, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 2 विथ क्या? विथ एक्स एक्सिस, बराबर है, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्यों बोले वो? ऐसा, ये देखो ना, ऐसा फेंकोगे तो ऐसा गिरेगा। यहाँ का जो वेलोसिटी है वो भी होगा, तो इधर जाएगा भी एक्स और इधर जाएगा भी वाई, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये अल्फा होगा तब ना भी वाई बाई भी एक्स लेंगे, बराबर है। और ये एंगल अल्फा होगा तब ना हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस लेंगे, भी वाई बाई परपेंडिकुलर बाई बेस।